बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़ फ्रॉम चैनल फ़िज़िक्स की दुनिया। आज के इस लेक्चर में हम इलास्टिकुलियन इन वन डायमेंशन का केस नंबर 3 और 4 डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने केस नंबर 1 और केस नंबर 2 जो था वो उसको डिस्कस किया था, और आज की इस डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक जो है वो भी सेंड कर दूँगा, और वो भी आपको आसानी से जो दोनों केसेस हैं वो मिल जाएंगे। आज का जो केस है वो केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 में वो कहता है कि व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट। लाइट बॉडी का मतलब है हल्की बॉडी, जैसा कि यहाँ पर दिखाई गई है मैस m1। कहता है जब वो टकराएगी मैसिव बॉडी भारी बॉडी जो जिसका मैस बहुत ज़्यादा हो, वो बॉडी है मैस m2। और उसने साथ में ये कंडीशन भी बताई आपको कि ये जो मैसिव बॉडी है एट रेस्ट, इसका क्या मतलब है कि V2 जो है वो ज़ीरो है। V2 बराबर होगा ज़ीरो के। क्या मतलब इसका कि जो मैस m2 बॉडी है वो रेस्ट पे है। दोबारा से सुन लें कि केस नंबर 3 में वो कह रहा है जब एक छोटी बॉडी जो है वो कोलाइड करेगी एक मैसिव बॉडी के साथ, और मैसिव बॉडी जो है वो रेस्ट पे होगी, V2 जो है वो ज़ीरो है। इसका मतलब है कि जो मैस m2 है, जो सेकंड बॉल है वो रेस्ट पे है, और जो फर्स्ट बॉल है वो मूव कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर V1 आ गया, और यहाँ पर V2 जो है वो बराबर आ गया ज़ीरो के, बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले। टकराने के बाद क्या हुआ कि जब ये बॉडी इसके साथ जाकर टकराएगी, जब टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन हम बात करेंगे, तो ये जो m1 बॉल है उसकी जो वेलोसिटी बन जाएगी वो v1 प्राइम आ जाएगी, और वो बराबर आएगी -v1 के। ये किस तरह से आती है अभी हम प्रूव करते हैं। और ये जो सेकंड बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी है वो v2 प्राइम हो जाएगी। तो v2 प्राइम की वैल्यू क्या आती है वो भी हम अभी निकालते हैं। भारी भारी दोनों वैल्यूज़ हम निकालेंगे, v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एज वी नो दैट v1 प्राइम का ये जो फार्मूला है हमने इलास्टिक में फाइंड आउट किया था, तो ये हम इलास्टिकुलियन इन वन डायमेंशन के केस पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम ये वाली वैल्यू जो है वो फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो v1 प्राइम इज़ इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू v1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और इस केस में उसने हमें कंडीशन बताई है कि ये जो m1 है वो बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू m2। अगर आप डायग्राम में देखें तो m1 जो है वो m2 की निस्बत बहुत छोटा है। आप कह सकते हैं कि अगर आप m2 के लिहाज से m1 को देखें तो वो ज़ीरो है, मतलब m1 जो है वो ज़ीरो होगा, उसका मैस जो है वो ना होने के बराबर होगा m2 के लिहाज से। और v2 जो है वो ज़ीरो है क्योंकि सेकंड बॉल जो है वो रेस्ट पे है। यहाँ पर m1 की जगह पे हम ज़ीरो लगा देंगे। क्यों ज़ीरो लगा देंगे वो मैंने आपको बता दिया है कि जो m1 है वो बहुत छोटा है, छोटा मैस है m2 के लिहाज से, इसीलिए हम m1 की जगह पे ज़ीरो लगा देंगे। और बाकी m2 ऐसे ही आ जाएगा, v1 भी ऐसे आ गया, m1 की जगह ज़ीरो, m2 ऐसे ही आ गया। अब ये वाला 2 ऐसे ही आ जाएगा, m2 भी ऐसे ही आ गया, और v2 की जगह ज़ीरो आ जाएगा, m1 की जगह ज़ीरो प्लस m2 ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये वाला जो ज़ीरो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला सारा टर्म ज़ीरो। तो जब ऊपर ज़ीरो हो नीचे कुछ भी रकम हो ज़ीरो के अलावा, तो आंसर जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये ज़ीरो हो गया। यहाँ पर माइनस m2 ऊपर बच जाएगा और नीचे प्लस m2, और v1 साथ एज इट इज़ आ जाएगा। m2 से कैंसिल हो गया, तो v1 प्राइम की वैल्यू आ गई -v1। के बाद नेक्स्ट v2 हम v2 प्राइम कैलकुलेट करेंगे। तो v2 प्राइम कैलकुलेट करने का फार्मूला भी हमने इलास्टिकुलियन इन वन डायमेंशन में फाइंड आउट किया था। तो वो ये है, v2 प्राइम इज़ इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m1 v1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2।
और इस केस में अगर आप देखें तो M1 जो है वो M2 से बहुत ही छोटा है। आप ये कह सकते हैं कि M1 की जगह हम 0 पुट करेंगे, जैसा कि हमने V1 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करने में लगाया है। और V2 जो है वो बराबर है 0 के, क्योंकि मैसिव बॉडी रेस्ट पे थी, तो जो M2 बॉडी थी वो रेस्ट पे थी, तो इसलिए उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, V2 0 है। सारी वैल्यूज़ पुट की करेंगे, M1 की जगह 0 V, और M1 की जगह पे यहाँ पे भी 0 ये वाला आ गया, और यहाँ पर M1 जो है वो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर M1 की जगह 0, ये M1 इसकी जगह भी 0 आ जाएगा। तो जब ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सारी रकम के साथ, तो ये 0 आ जाएगा, और ये वाला 0 भी जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0। इसका मतलब है V2 प्राइम इज़ इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि जब जो V2 की हमने बात की थी, प्राइम की नहीं V2 की, तो तब भी बॉडी जो सेकंड बॉडी थी वो रेस्ट पे पड़ी हुई है, लेकिन टकराने के बाद भी V2 प्राइम जो आया वो 0 आया। इसका मतलब है कि V2 जो है वो भी 0 था, और V2 प्राइम जो है वो भी 0। इसका मतलब है टकराने से पहले भी वो रेस्ट पे था, और टकराने के बाद भी सेकंड बॉडी जो है वो रेस्ट पे ही रही है। तो इससे क्या मतलब, हम क्या नतीजा अखज़ करेंगे, क्या रिज़ल्ट आएगा कि आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद जो M2 मैस है वो रेस्ट पे रहा है, लेकिन M1 जो बॉल है उसने बाउंस बैक किया, वो पीछे को आया है विद सेम वेलोसिटी एज बिफोर कोलिजन। तो अगर आप दोनों वैल्यूज़ पे देखें, यहाँ पर गौर करें और यहाँ पर गौर करें, तो ये वेलोसिटी आई है पहली बॉडी की, क्योंकि V1 प्राइम है, टकराने के बाद पहली बॉडी की M1 की वेलोसिटी आई है। तो अगर आप देखें तो इसके साथ जो M1 की पहले वेलोसिटी थी वो V1 थी, तो अब फिर V1 आई है, लेकिन साथ में नेगेटिव साइन आया। तो इसका क्या मतलब है कि पहले अगर बॉडी M1 इधर को मूव कर रही थी, तो अब वो उसी वेलोसिटी के साथ इधर को मूव करना शुरू हो जाएगी, पीछे को। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि अब वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस सिमत में हरकत करेगी। लेकिन जो V2 प्राइम है वो M2 की वेलोसिटी आई है टकराने के बाद, तो टकराने से पहले वो रेस्ट पे था, तो अब V2 प्राइम भी 0 आई है। तो इसका मतलब है कि इस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, वो रिमेन एट रेस्ट पे रहा है। बॉडी M2 रिमेन एट रेस्ट पे रहेगी, लेकिन जो M1 है वो बाउंस बैक होगा, पीछे को आएगा विद सेम वेलोसिटी के साथ। वो जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो बता रहा है कि ये पीछे को बाउंस बैक होगा। उसके बाद नेक्स्ट केस 4 केस नंबर है कि व्हेन अ मैसिव बॉडी, इस केस में ये थर्ड से उल्ट है। अब कह रहा है कि बारी बॉडी जो है वो मूव कर रही है, वो M1 है विद लाइट स्टेशनरी बॉडी, और वो कोलाइड करेगी, जाके टकराएगी एक छोटी बॉडी के साथ। लाइट का मतलब वो छोटी हल्की बॉडी, और मैसिव बारी बॉडी। जब वो छोटी बॉडी के साथ टकराएगी और वो स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट पे, स्टेशनरी का मतलब भी है साकन हालत में, तो इसका मतलब है V2 जो है वो 0 होगा। M1 मूव कर रहा है V1 वेलोसिटी के साथ, M2 जो है वो रेस्ट पे है, और उसकी जो V2 वेलोसिटी है वो 0 है बिफोर कोलिजन। टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद कहता है कि जो V1 प्राइम आएगी वो टकराने के बाद वेलोसिटी है मैस M1 की, और वो V1 हो जाएगी। और जो M2 की वेलोसिटी है V2 प्राइम, वो वैल्यू क्या आती है अभी हम कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर हम लिख लेंगे, तो वो हमारे पास कुछ यूँ आ रही होगी, V2 2V1 वैल्यू आ रही होगी V2 प्राइम की। तो वो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा आफ्टर कोलिजन। अभी हम निकाल के देखते हैं किस तरह से ये निकलती हैं, V1 की वैल्यू, V1 प्राइम की वैल्यू, और V2 प्राइम की वैल्यू। उसके लिए भी ये फार्मूला, इस फार्मूले से हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। तो इस केस में अगर आप देखें कि तो M2 जो है वो बहुत छोटा है M1 से, अब M1 बड़ा है और M2 छोटा है। तो इसका मतलब है कि ये जो M1 है उसके लिहाज से M2 इतना छोटा है कि हम M2 की जगह पे 0 पुट कर देंगे। पहले जिस तरह हमने M1 की जगह 0 पुट किया है, अब हम M2 की जगह पे 0 पुट कर देंगे, 0 दर्ज कर देंगे। और V2 जो है वो इस केस में भी 0 है, क्योंकि सेकंड बॉडी जो है वो स्टेशनरी है, मतलब रेस्ट पे है। ये M2 की जगह पे 0 आ गया, बाकी सारी रकम ऐसे ही लिख लेंगे, और यहाँ पर भी M2 की जगह 0, और यहाँ M2 की जगह भी 0, और V2 की जगह भी 0। तो ये वाली टर्म ऊपर सारी ऊपर 0 है तो सारी 0 हो जाएगी, ये 0 आ गया। और यहाँ पर M1 और नीचे भी M1,
m1 से कैंसिल हो जाएगा और v1 आ जाएगा, और v1 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी v1 प्राइम की वैल्यू v1 आ गई। नेक्स्ट हम v2 प्राइम की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए भी फार्मूला हमें पता है, v2 प्राइम का ये फार्मूला होता है। तो m2 की जगह पे हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे और v2 की जगह भी 0 पुट करेंगे। m2 की जगह पे क्यों 0 पुट करेंगे, क्यों 0 दर्ज करेंगे, क्योंकि m1 जो है वो बहुत बड़ा है m2 के लिहाज से, तो इसीलिए जो m2 है उसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी m1 के लिहाज से, तो इसलिए हम m2 की जगह पे 0 पुट कर देंगे। m2 की जगह पे 0, v2 की जगह पे 0, ये वाला जो v2 है यहाँ पे 0 आ जाएगा, बाकी रकम ऐसे ही आ गई, और यहाँ पर m2 की जगह पे 0 आ जाएगा, और यहाँ भी m2 की जगह पे 0 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप गौर करें 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सारी रकम के साथ, तो ऊपर 0 है तो सारी ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ पर ये आ जाएगा m1 v1 डिवाइडेड बाई m1 में 0 हम ऐड करेंगे तो m1 ही आएगा, और 2 साथ एज इट इज़ आ जाएगा, m1 से कैंसिल हो जाएगा, और v2 प्राइम की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2v1। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये जो v1 प्राइम आया है वो टकराने से पहले बॉडी, टकराने के बाद पहली बॉडी की वेलोसिटी है, टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, और ये जो बॉडी की वेलोसिटी आई है वो टकराने के बाद आई है सेकंड बॉडी की। तो अगर आप देखें तो ये जो बॉडी थी m1 उसकी वेलोसिटी थी v1, तो वो पहले v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, तो अब जो v1 प्राइम की आज आंसर आया है वो भी v1 ही आ गया है। इसका मतलब है कि जो बॉडी m1 है वो सेम उसी वेलोसिटी के साथ मूव करती जाएगी जिस वेलोसिटी के साथ वो टकराने से पहले मूव कर रही थी, टकराने के बाद भी उसी वेलोसिटी के साथ हरकत करती जाएगी। लेकिन जब हम v2 प्राइम की बात करेंगे तो v2 की वैल्यू हमने देखा कि v2 प्राइम की वैल्यू जो आ रही है वो 2v1 आ रही है। इसका मतलब है पहले जो सेकंड बॉडी थी वो रेस्ट पे थी, लेकिन टकराने के बाद क्या हुआ, क्योंकि v2 प्राइम की वैल्यू टकराने के बाद की हम नोट करेंगे तो वो 2v1 आ रही है। तो इसका मतलब है कि जो बॉडी m2 होगा वो m1 वेलोसिटी की दुगनी मकदार के साथ मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि 2 का मतलब है 2 गुना हो जाएगी। v1 तो थी पहली बॉडी की, अब इसकी तो आई है 2v, तो जो पहली दूसरी बॉडी है वो पहली बॉडी की दुगनी रफ्तार से मूव करना शुरू कर देगी। अगर पहली बॉडी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है तो जो दूसरी बॉडी है वो टकराने के बाद, पहले तो वो रेस्ट पे थी लेकिन टकराने के बाद वो 10 मीटर पर सेकंड के साथ मूव करना शुरू कर देगी, मतलब उसकी जो स्पीड है वो दुगनी हो जाएगी। तो ये रिज़ल्ट आपने लिखना है, आफ्टर कोलिजन मैस m1 मूव करेगा विद सेम वेलोसिटी, बट जो मैस m2 होगा वो मूव करेगा विद डबल वेलोसिटी के साथ द स्पीड m1, मतलब m1 के लिहाज से वो 2 गुना वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा। तो ये हमने ये इन रिजल्ट से देखा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।